लीती ग्राम सभा के डांगती टोक में सड़क निर्माण का मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है। 2019 में वित्तीय अनुमति मिलने के बावजूद आज तक वहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सितंबर माह में लगभग 250 लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विभाग से विश्वास खो दिया है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि जहाँ शामा को कीवी का गढ़ माना जाता है, वहाँ आज तक सड़क ही नहीं आई। ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन में बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 मार्च तक का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे उप तहसील शामा में उग्र आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, जैसा कि अभी हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हरीश भाई अठानी जी के नेतृत्व में हमारे बिचल्ला दानपुर के लोग, सामा के निवासी अपनी सड़क के मांग के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी जी से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो यथाशीघ्र इनकी मांग को, न्यायोचित मांग को पूर्ण कराएंगे और तत्काल इसमें जांच करेंगे कि स्वीकृत होने के बावजूद भी ये सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज से करीब 6-7 महीने पहले यहाँ पर इन लोगों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें हम लोग भी इसमें आंदोलन में आए थे और इनको ये आश्वासन दिया गया था कि तत्काल काम हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इनको फिर दोबारा आना पड़ा है। अब हमने इनको ये सलाह दी है और इन्होंने भी सलाह परामर्श करके ये तय किया है कि अब ये जिला मुख्यालय में बार बार आने के बजाय अब सामा में ही आंदोलन करेंगे, और ताकि यहाँ के लोगों को बार बार वहाँ आना पड़े ना। और इनको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जब लोग, गांव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ये कन्यालीकोट में जब पेयजल की बात थी तो कई दिन तक यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने गोठों में बंद कर दिया था, और ये नौबत ना आए। हम चाहते हैं अब हमारा जिला नज़दीक पे है तो यहाँ इसके लिए ये काम हो, क्योंकि अगर लोग ये करेंगे नहीं काम को, अगर जिला ये अधिकारी के आश्वासन के बाद ये पीडब्ल्यूडी वालों के, निर्माण विभाग के कार्य करने की कार्यदायी संस्था के आश्वासन के बाद भी काम नहीं होंगे तो लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। तो ये स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना आए, इसलिए आज का जो ये ज्ञापन है इनका महत्वपूर्ण ज्ञापन है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में सामा को कीवीलैंड के रूप में ये मान्यता मिली हुई है और प्रधानमंत्री तक उसका उल्लेख करते हैं, और यहाँ के विधायक कीवी के टोकरों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचाते हुए हमने उनको देखा है। तो इस वाहवाही से कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ के लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारा यह है, हमारे भारत स्टेशन बागेश्वर, यहाँ पर कोई भी बागेश्वर में अगर धरना प्रदर्शन अनशन करता है तो हमारी एक मुख्य भागीदारी हो जाती है कि एक बुद्धिजीवी संस्था होने के नाते हम उनको पूर्ण सहयोग करें। हम ये इस आपके चैनल के माध्यम से भी जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी के निर्माण अधिकारी खंड के अभियंताओं से ये अनुरोध करेंगे कि वो यथाशीघ्र इस मांग को पूरी करें और तुरंत रोड का निर्माण स्वीकृत करें, अन्यथा उनको कल को दानपुर वालों के काफी ये जो असंतोष का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश की आज़ादी को 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी हम लोग सड़क से वंचित हैं। और लीती ग्राम सभा, जो कि हमारी ग्राम सभा है, वहाँ का जो डांगटी तोक है, 2016-17 में वहाँ पर जो रोड है जिसको लेकर के हम यहाँ पर आए, उसकी वित्तीय अनुमति भी वहाँ पर मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं कटी। और 2020 से लेकर के 2025 हो चुका है, लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और सदस्य अठानी जी और तमाम हम लोगों ने सितंबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर 200-250 लोगों के साथ किया था। वहां पर भी हमको लिखित रूप में यह आश्वासन दिया गया था कि अगले 3 माह के अंदर जो है वो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 6 महीने पूरे होने को उसके बावजूद भी काम शुरू तक नहीं किया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए आज हम एक अंतिम चेताने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास यहाँ पर आए थे, क्योंकि विभाग से तो हम विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि लगातार जब हम फोन के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं तो हर बार वो अलग अलग स्टेटमेंट हमको देते हैं। तो इसीलिए उनसे हमारा विश्वास उठ चुका है। हम जिलाधिकारी महोदय के पास में आए हैं और हमने यहाँ पर साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 मार्च तक काम शुरू नहीं होता है तो हम लोग वहीं पर जो उप तहसील सामा है वहां पर हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन की रहेगी। बिचला दानपुर की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए 2016-17 से लगातार प्रयासरत थे। लीती के तोक डांगटी में बड़ी पनियाली ज्ञानधुरा डांगटी सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। उस सड़क के 2 किलोमीटर पहले रुक जाना कहीं ना कहीं खेदपूर्ण रहा। बार बार आंदोलन करने के बाद, बार बार झूठे आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन बार बार करे
उसके बावजूद सरकारी महकमे में जो कार्यदायी संस्था है लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड कपूर, उनके द्वारा झूठे आश्वासन मिले। लगातार उस क्षेत्र में चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हो, जो हमारे अन्य अधिकारी वर्ग हो, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, बार बार लिखित आश्वासन देने के बाद जब रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो इस महत्वपूर्ण रोड में जिसपे हम आज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बिस्ला दानपुर के लोग मेहनतकश लोग हैं, अपने क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन करते हैं, जिसकी बदौलत सरकार ने सामा सब्जी मंडी के नाम से हमें यहाँ पर को अलॉटमेंट दिया गया। दूसरा, कीवी के नाम से पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करने के बाद भी अगर वो जो मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे वहाँ स्वास्थ्य के लिए डांगी से तोक से हमारे बच्चे जो है हमारे बूढ़े बुजुर्ग अस्पताल लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इन सब चीजों को करने के बाद भी राष्ट्रीय पटल में बिस्ला दानपुर का नाम, सामा का नाम पूरा रोशन करने के बाद भी अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं ये धिक्कार की बात है। आज कहीं ना कहीं सरकार को शर्मसार होने की जरूरत है कि जिन लोगों की मेहनत कश की बदौलत आप वाहवाही आप लूट रहे हैं, चाहे कीवी के मामले में लूट रहे हैं, चाहे सब्जी के मामले में लूट रहे हैं, उनके बच्चे शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हो रहे हैं, उनके लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण रोड को सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। 15 मार्च तक का हम लोगों ने समय दिया हुआ है। 15 मार्च से पहले अगर ये शुरुआत नहीं हुई तो 15 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में उप तहसील सामा में बैठने का काम करें। उनने कहा मैं इसको दिखवाता हूँ। पिछली बार भी सितंबर के महीने में भाई भूपेंद्र कोरंगा जी और अन्य साथियों के साथ हम लोग इनसे मिले थे और आज हमें बार एसोसिएशन का भी हम लोगों को समर्थन है। निश्चित तौर पर कानूनी राय भी हम लोग लेंगे कि कैसे उन लोगों को दंडित करने का काम करें जहां पर को पैसे की उपलब्धता 2016-17 के होने के बाद भी आज वो सुविधा से हमको वंचित है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।